अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम इन स्टडी कॉर्नर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि जो इस तरह की वीडियो में आप तक पहुंच जाएं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल से कि आर्टिकल क्या होते हैं। आर्टिकल हम बेसिकली कहते हैं उन चीज़ों को, उन थिंग्स को जो हम किसी भी नाउन के साथ हम उसे लगाएं, जिस तरह ए एन द, इस तरह जब हम लगाते हैं तो उनको हम आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स इंग्लिश में सिर्फ 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए एन और द। तो जब हम किसी चीज़ को स्पेसिफिक करते हैं तो उसमें द लगाते हैं, ए लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो आज हम इनके कुछ रूल्स पढ़ेंगे कि ये आर्टिकल्स हम कहाँ कहाँ और किन किन जगहों पे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम इसके आर्टिकल्स के रूल पढ़ेंगे। तो आइए हम रूल नंबर 1 पढ़ते हैं कि रूल नंबर 1 क्या कहता है। व्हेन यू हैव अ सिंगल काउंटेबल इंग्लिश नाउन। अब सिंगल काउंटेबल इंग्लिश नाउन हम किससे कहते हैं? वो चीज़ जो हम जिन्हें हम काउंट कर सकें, जो हमारे हद में हो कि हम उसे काउंट कर सकते हैं। जिस तरह कोई पेन है या फिर जिस तरह कोई रबड़ है, तो हमें पता है कि हमने 1 लेना है, 2 लेना है, तो हमें पता है कि ये हम काउंट कर सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन हम इन चीज़ों को कहते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन हम कहते हैं वो चीज़ें जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम राइस को इंडिकेट करेंगे तो राइस हम कभी भी, हमें नहीं पता होगा कि उसके कितने जो हैं दाने हैं। तो राइस जो है वो अनकाउंटेबल लाइन है। जिस तरह एयर है या हमारी थिंकिंग है, वो क्या है? अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पर रूल नंबर 1 कहता है व्हेन यू हैव अ सिंगल काउंटेबल इंग्लिश नाउन, जब आपके पास एक सिंगल काउंटेबल इंग्लिश नाउन है, यू मस्ट ऑलवेज हैव एन आर्टिकल बिफोर इट। तो आपको लाजिम है कि आप उससे पहले एक आर्टिकल लगाएं। ठीक है, अगर आपके पास काउंटेबल है नाउन तो आपको मस्ट है कि आपको उससे पहले जो है एक आर्टिकल लगाएं। वी कैन नॉट से, हम ये नहीं कह सकते फॉर एग्जांपल प्लीज़ पास मी अ पेन। हम ये नहीं कहते कि प्लीज़ पास मी अ पेन, वी मस्ट से प्लीज़ पास मी द पेन। अब द हमने क्यों लगाया? क्योंकि पेन जो है वो पहली बात तो काउंटेबल है, क्योंकि हम उससे एक पेन मांग रहे हैं तो इसलिए काउंटेबल है। इसलिए हमने इस नाउन से पहले जो है हमने आर्टिकल लगाया है द। ठीक है, और जो द है वो हम कभी कभी स्पेसिफिक किसी चीज़ को यूज़ करेंगे। जिस तरह हम कहते हैं हमें पेन दो, तो हम जो स्पेसिफिक किसी चीज़ को मांग रहे हैं तो हम उसके साथ भी द लगाते हैं। और प्लीज़ पास मी अ पेन, हम का आर्टिकल भी लगा सकते हैं। और प्लीज़ पास मी योर पेन, तो योर जो है वो भी आर्टिकल हम इसमें लगा सकते हैं। नाउन इन इंग्लिश कैन ऑल्सो बी अनकाउंटेबल। नाउन जो है इंग्लिश में ऑल्सो जिस तरह काउंटेबल होते हैं इस तरह अनकाउंटेबल भी होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स कैन बी, अनकाउंटेबल नाउन सब कौन से होते हैं? जिस तरह कॉन्सेप्ट हो गया हमारा, जिस तरह हमारी लाइफ हो गई, हैप्पीनेस हो गई, उसे हम कभी भी तोल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में हमें काउंटेबल नाउन के साथ साथ अनकाउंटेबल नाउन भी बहुत सारे मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ सब्सटेंसेज हो गए, जिस तरह कॉफ़ी हो गई या वुड हो गया, उन्हें हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था हमारा रूल नंबर 1। अब हम आएंगे रूल नंबर 2 की तरफ। अनकाउंटेबल नाउन डोंट यूज़ अ और एन। जब अनकाउंटेबल नाउन हमें मिलता है तो हम उसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते। जिस तरह ए और एन कभी भी हम उसके साथ यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो अनकाउंटेबल होता है। हमें पता नहीं है कि हम उससे कितनी बार वो ले रहे हैं या कितने वो उसकी मिकदार है। दिस इज़ बिकॉज यू कांट काउंट देम, क्योंकि हम उसे काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम वहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एडवाइस इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन। एडवाइस जो अनकाउंटेबल नाउन है, हम कभी भी एडवाइस को कभी हम तोल नहीं सकते। यू कांट से, हम ये नहीं कह सकते ही गिव्स मी एन एडवाइस, बट यू कैन से ही गेव मी सम एडवाइस। हम ये नहीं कह सकते कि ही गेव मी एन एडवाइस, एन नहीं लगा सकते, आर्टिकल नहीं लगा सकते, क्योंकि एडवाइस जो है वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। तो हम ये कह सकते हैं कि ही गेव्स मी सम एडवाइस, उसने हमें कुछ एडवाइस दी है। और ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, हम इसे इस तरह पढ़ सकते हैं। सम नाउन्स कैन बी बोथ अनकाउंटेबल और काउंटेबल। कुछ जो नाउन होते हैं वो इंग्लिश में काउंटेबल भी होते हैं और नॉन काउंटेबल दोनों होते हैं। फॉर एग्जांपल मतलब एक ही नाउन के अंदर दो दो हमें जो है खासियत मिलती हैं। वी से कॉफ़ी, तो कॉफ़ी हमारे पास क्या है? काउंटेबल भी और अनकाउंटेबल भी है। अब काउंटेबल किस तरह है कि अगर हम उससे कह रहे हैं कि हमें 1 कप कॉफ़ी दो, तो ये काउंटेबल है। और अगर हम कहते हैं कि ये कितनी कॉफ़ीज़ यहाँ पे पड़ी हैं, तो हम उसे कभी गिन नहीं सकते। हम कॉफ़ी को कभी कभी काउंट भी कर सकते हैं और कभी कभी कॉफ़ी को काउंट नहीं भी कर सकते। तो ये काउंटेबल भी है और अनकाउंटेबल दोनों नाउन है। वी से
अ कॉफ़ी, हम अ कॉफ़ी कह सकते हैं व्हेन आस्किंग फॉर 1 कप ऑफ कॉफ़ी। जब हम 1 कप कॉफ़ी का मांग रहे हैं तो हम उसे कहेंगे अ कॉफ़ी, ठीक है। अगर हम कहेंगे कि हमें इतनी सारी कॉफ़ीज़ चाहिए, बहुत सारी चाहिए, तो हम कभी भी कॉफ़ी बीन्स वगैरह को हम जो है वो कभी भी काउंट नहीं कर सकते। तो जब हम 1 कॉफ़ी मांगेंगे, अ कप ऑफ कॉफ़ी, तो फिर हम उसके साथ आर्टिकल अ लगाएंगे। तो ये था हमारा रूल नंबर 2। अब हम आते हैं रूल नंबर 3 के ऊपर। रूल नंबर थ्री कहता है यू कैन यूज़ द टू मेक जर्नल स्पेसिफिक थिंग्स। अब अगर हम द यूज़ करेंगे तो हम किसी भी चीज़ को स्पेसिफिक बना सकते हैं। स्पेसिफिक मतलब कोई ख़ास चीज़, किसी को हमने बनाना हो तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, द का आर्टिकल लगा देंगे। यू कैन यूज़ द विद द एनी टाइप ऑफ नाउन। हम किसी भी टाइप के नाउन से द जो है हम यूज़ कर सकते हैं। प्लूरल भी हो, सिंगुलर भी हो, काउंटेबल भी हो, अनकाउंटेबल भी हो, कोई भी नाउन हम उसके द जो है वो यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ को स्पेसिफिक बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ पास मी अ पेन, ठीक है। प्लीज़ पास मी अ पेन और एनी पेन, ठीक है। प्लीज़ पास मी द पेन, द जब लगाएंगे तो वो भी एक क्या हो जाएगा, एक स्पेसिफिक हो जाएगा। दैट वन दैट वी कैन बोथ सी, जिसको हम दो दो बंदे देख सक रहे हैं, जैसे मैं मांग रही हूँ वो और जो मैं मांग रही हूँ, हम दोनों एक ही पेन को देख रहे हैं, तो ये क्या है, स्पेसिफिक है, तो हम इसका द भी लगा सकते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप क्विकली, ठीक है। चिल्ड्रन इज जर्नल, चिल्ड्रन चिल्ड्रन क्या है, वो जर्नल है, बिल्कुल वो जर्नल एक नाउन है। द चिल्ड्रन जब हम लगाएंगे तो ये भी एक सही हो जाएगा। हम चिल्ड्रन के साथ द भी लगा सकते हैं क्योंकि चिल्ड्रन जो है एक स्पेसिफिक नाउन है। आई नो ग्रो अप क्विकली, नॉट ऑल चिल्ड्रन, हम किसी बहुत ज़्यादा चिल्ड्रन के बारे में बात नहीं कर रहे, जस्ट वन चिल्ड्रन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, सिर्फ एक के बारे में, तो उसमें हम द लगाएंगे। पोएट्री कैन बी ब्यूटीफुल, पोएट्री इज़ जर्नल, ठीक है। पोएट्री क्या है, जर्नल है। द पोएट्री ऑफ होपकिन इज़ ब्यूटीफुल। अब होपकिन जो है वो एक स्पेसिफिक बंदा है, उसकी जो पोएट्री है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द पोएट्री हॉपकिंस राइट। अब जो हॉपकिन ने जो रूट की है पोएट्री, मैं सिर्फ उसी के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये क्या, हम इसको स्पेसिफिक कर देंगे। जनरल को हम कभी कभी स्पेसिफिक भी कर देते हैं द लगा के। तो आई होप आपको रूल नंबर 3 पता चल गया होगा। हम देखते हैं कि इसके मोर यूजेस कौन से हो सकते हैं इंग्लिश आर्टिकल्स के। हेयर आर सम मोर रूल्स फॉर व्हेन वी यूज़ इंग्लिश आर्टिकल। यहाँ पर कुछ और भी हमारे यूजेस लिखे हुए हैं, रूल्स के हम कहाँ कहाँ ए एन और द को, इन आर्टिकल्स को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, और व्हेन वी ओमिट द आर्टिकल, और किन किन चीज़ों से हम उससे ओमिट मतलब हम उसे निकाल सकते हैं। रिवर, माउंटेन, रेंज, सीज, ओशन एंड जोग्राफिकल एरियाज ऑल यूज़ द। जितने भी रिवर्स हैं, जब हम रिवर, माउंटेन, रेंजेस कोई भी हो, कोई सी हो, कोई ओशन हो, कोई जोग्राफिकल एरिया हो, उससे जब हम इंडिकेट करेंगे तो हम उसके साथ द लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, द थीम, द एल्प्स, द एल्टॉनिक ओशन, द मिडिल ईस्ट। किसी हम स्पेसिफिक जगह की बात कर रहे हैं। एटलांटिक जो है वो एक स्पेसिफिक जगह है, वो किसी हम किसी जो है यूरोप की बात, किसी अमेरिका की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एक एटलांटिक ओशन को इंडिकेट कर रहे हैं, तो वो क्या है, हमारा एक स्पेसिफिक जगह है, इसलिए हम वहाँ पे क्या करेंगे, द लगाएंगे। यूनिक थिंग्स हैव द, कोई यूनिक थिंग हो उसके अंदर भी हम द यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, द सन, द मून, हम सिर्फ एक ही चीज़ को इंडिकेट करें कि स्पेसिफिक चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं, तो हम उसमें द लगाएंगे। सम इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, कोई इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग को डोंट हैव एन आर्टिकल, उनमें कोई भी आर्टिकल्स हम यूज़ नहीं करते हैं। बट इफ़ यू गो टू द बिल्डिंग फॉर अनदर रीज़न, अगर आप किसी और बिल्डिंग में किसी रीज़न से जा रहे हो, यू मस्ट यूज़ द, तो हम उसमें क्या करेंगे, यूज़ करेंगे द। ही हर हस्बैंड इज़ इन प्रिजन, उसका हस्बैंड जो एक प्रिजन में है। ही इज़ प्रिजन, तो ये क्या होगा, हमारे पास एक प्रिजन जो है वो हमारा क्या होगा, वहाँ पर हम द लगाएंगे, ठीक है। ये एक बिल्डिंग है जहाँ पर हमें पता नहीं कि वो कौन से प्रिजन में है, वो कौन सी जेल में है, तो हम इसमें कभी भी द नहीं लगाएंगे। शी गोज़ टू द प्रिजन, जब हम टू द प्रिजन करेंगे, टू सी हिम वंस अ मंथ, तो टू द प्रिजन जब हम करेंगे तो हम किसी स्पेसिफिक जगह को कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक प्रिजन को जब हम इंडिकेट करेंगे तो उसके साथ हम द लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ यहाँ पर, जब मैं किसी स्कूल को इंडिकेट करूँगी या कोई मुझे इंडिकेट करेगा कि ये स्कूल है, इन स्कूल्स में जाना है, तो मुझे नहीं पता कि कौन से स्कूल्स हैं, कितने स्कूल्स हैं, तो मैं वहाँ पर जो है वो द का यूज़ नहीं करूँगी। लेकिन जब मुझे कोई कहेगा कि आपको फ़लाँ जो है वो स्कूल में आपको जाना है, तो वहाँ पर वो क्या है कि स्पेसिफिक स्कूल को जो है वो इंडिकेट कर रहा है। तो जब कोई स्पेसिफिक को इंडिकेट करेगा नेम
लेके तो उसके साथ मैं द लगाऊंगी। ठीक है, अब हम आते हैं माई सन इज़ इन स्कूल, मेरा जो बच्चा है वो स्कूल में, ही इज़ अ स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट है। आई एम गोइंग टू द स्कूल, जब मैं कहूँगी आई एम गोइंग टू द स्कूल टू सी द हेड मास्टर, अब मुझे पता है कि मैं उसके स्कूल जा रही हूँ और मुझे पता है कि मैं किस स्कूल जा रही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे द लगा के स्पेसिफिक कर दूँगी। शी इज़ इन हॉस्पिटल एट द मोमेंट, वो हॉस्पिटल में है। ठीक है, तो ये क्या हॉस्पिटल, कौन सा हॉस्पिटल में, ये मुझे नहीं पता। शी इज़ इल, तो मुझे नहीं पता कौन सा, मैं इसलिए मैं यहाँ पे द नहीं लगाऊंगी। लेकिन हर हस्बैंड गोज़ टू द हॉस्पिटल टू सी हर एवरी आफ्टरनून, अब उसका जो हस्बैंड है वो हॉस्पिटल जाता है, तो जब जाता है तो उसे पता है कि वो कौन सा हॉस्पिटल में, तो वो किसी स्पेसिफिक हॉस्पिटल को इंडिकेट करे, इसलिए हम यहाँ पर द लगाएंगे। कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो उसमें भी हम द लगाते हैं। शी प्लेज द पियानो मतलब पियानो एक स्पेसिफिक चीज़, इसलिए हमने द लगाया। स्पोर्ट्स डोंट हैव एन आर्टिकल, कोई भी स्पोर्ट उसमें कभी भी हम आर्टिकल नहीं, क्रिकेट में, फुटबॉल में कभी भी हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ही प्लेज फुटबॉल, सिंपली हम कहते हैं। इलनेस जो है डोंट हैव एन आर्टिकल, कोई भी बीमार अगर होता है तो उस इलनेस में हम कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। ही इज़ गॉट अपेंडिक्स, वी से अ कोल्ड एंड अ हेडेक, तो हम इलनेस में क्या होता है हम आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते, पर कभी कभी हम जो है वो जो है वो यूज़ कर लेते हैं। जॉब यूजेस जब हम किसी जॉब को इंडिकेट करते हैं तो उसमें हम लगाते हैं। आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, तो ए और एन जो है इसका यूज़ हम जॉब्स में करते हैं। फिर हम आ जाते हैं कंट्रीज़ की तरफ। वी डोंट यूज़ अ इफ़ द कंट्री इज़ सिंगुलर, अगर कोई कंट्री जो है सिंगुलर है तो हम उसके साथ कभी भी अ यूज़ नहीं करते। ही लिव्स इन इंग्लैंड, तो हम इन कहेंगे। बट इफ़ द कंट्री नेम इज़ अ प्लूरल, अगर कंट्री का नाम जो है वो प्लूरल है तो उसके साथ हम क्या करेंगे, द यूज़ करेंगे। द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, द नीदरलैंड लैंड्स, जब एस लगा हुआ है ना यहाँ पर, तो एस क्या है हमारे यहाँ पे प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम हमेशा द लगाते हैं और सिंगुलर के साथ हम नहीं लगाते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्टेट्स आ गया, एस लग गया तो ये प्लूरल हो गया। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स, टाउन्स एंड स्ट्रीट्स, जब कॉन्टिनेंट, टाउन और स्ट्रीट्स की बात करेंगे तो हम उसमें कोई भी आर्टिकल्स नहीं लगाते हैं। इस तरह अफ्रीका, न्यूयॉर्क, चर्च स्ट्रीट, तो इनमें कॉन्टिनेंट्स या टाउन्स में हम लोग कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। थिएटर्स, फॉर एग्जाम्पल थिएटर्स हैं, सिनेमाज हैं और होटल्स हैं, हैव द, तो जो होटल्स वगैरह होंगे उनमें हम क्या करते हैं, द ओडियन, द एल्मिरा, द हिल्टन, तो हम इनमें क्या करते हैं, द लगाते हैं। एब्रीवेशन, पर अगर किसी के एब्रीवेशन करते हैं तो उसमें हम द का यूज़ करते हैं। द यूएन, यूनाइटेड नेशन, द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, द आईएमएफ, तो हम इसमें क्या करते हैं, जब हम किसी की एब्रीवेशन करते हैं तो उसमें हम द लगाते हैं। वी यूज़ द बिफोर क्लासेस ऑफ पीपल, जब किसी हम पीपल की क्लास के बारे में बात करते हैं तब भी हम द का आर्टिकल यूज़ करते हैं। द रिच, द पुअर, द ब्रिटिश, तो हम जब किसी क्लास के बारे में बात करते हैं कि ये रिच है या ये पुअर है या ये ब्रिटिश है या ये अमेरिकन है, तो उसमें भी हम द का यूज़ करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने आर्टिकल्स पढ़े हैं और उनके रूल्स पढ़े हैं कि कहाँ कहाँ हम उसे एन और द को हम यूज़ कर सकते हैं और किन किन जगहों पे हम उन्हें ओमिट कर सकते हैं, कौन कौन से इसके यूजेस हैं। तो आज हमने इस वीडियो में बहुत डिटेल से ये पढ़ा है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस लेक्चर यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन बॉक्स, आई विल सॉल्व योर क्वेरी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।